Hare Krishna, Mata ji, and thanks to कृष्ण प्रभु फॉर ज्वाइनिंग। आज हमारे साथ हैं ओजस्वी कृष्ण प्रभु। प्रभु परम पूज्य जय पताका महाराज जी के शिष्य हैं, कई बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु जी मायापुर में रहते हैं एंड आज हमको मायापुर से कृपा मिलने वाला है। तो आज का श्लोक हम लोग प्रभु जी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हरे कृष्णा, ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। आशा करता हूँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी लोगों को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। ओके, यस प्रभु। परफेक्ट। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो थैंक यू प्रभु, आपने मेरा परिचय दिया सभी लोगों को। और मैं भी बहुत खुश हूँ आज मुझे अवसर मिला है कि भागवतम पे कुछ दो चार शब्द इतना मैं जानता हूँ कहने के लिए। तो सर्वप्रथम हम प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से। ऑस्पिशियस इन्वोकेशन। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कथंचन स्मृते अस्मिन् दुष्करं सिद्धर्थवेद्य स्मृति विदितं स्यात् श्री चैतन्यं नामं हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय। श्लोक संख्या है चौथा और एवं पांचवा। शुरू करने वाले हैं स्क्रीन में। मैं आशा करता हूँ मेरा स्क्रीन देख रहा है। सभी लोगों को मेरा स्क्रीन देख रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ श्लोक। तो यह चतुर्थ स्कंद है, इसका नाम है, जितना मुझे याद है, स्टेटस को। और जो प्रथम अध्याय है इसका नाम है, दिया गया है इधर, मनु की पुत्रियों की वंशावली। चतुर्थ। यस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक्, या स्त्री सा दक्षिणा भूतानपायिनी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, यह जो, तयोः उन दोनों में से, पुरुषः नर, साक्षात प्रत्यक्ष विष्णु परमेश्वर, यज्ञ यज्ञ, स्वरूप दृक् स्वरूप धारण किए हैं, या दूसरी स्त्री स्त्री, सा वह, दक्षिणा दक्षिणा, भूते संपत्ति की देवी का अंशभूता भिन्नांश होने से, अनपायिनी कभी न पृथक होने वाली। अनुवाद। आकृति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात
बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी की अंश अवतार। तात्पर्य, संपत्ति की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की चिरसंगिनी है। चिरसंगिनी, यहाँ पर यह बताया गया है कि भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जो चिरसंगी है, एक साथ आहुति के गर्भ से प्रकट हुई। जैसा कि अनेक विद्वानों ने पुष्टि की है, विष्णु तथा लक्ष्मी भौतिक सृष्टि से परे हैं। नारायण परो व्यक्ता, तथा उनका यह चिर संबंध बदला नहीं जा सकता। इसलिए आगे चलकर आहुति से उत्पन्न यज्ञ ने धन की देवी के साथ विवाह कर लिया। पंचम श्लोक। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचुषम् स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्। शब्दार्थ, आनिन्ये ले आए, स्वगृहम अपने घर, पुत्र्याः पुत्री से उत्पन्न, पुत्रम पुत्रम पुत्र, विततरोचिषम अत्यंत शक्तिमान, स्वायंभुवः स्वायंभुवमनु मुदा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक युक्तः सा रुचि परम साधु रुचि जग्राह रखा दक्षिणा नाम पुत्री को। अनुवाद, स्वयंभू मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उनके जामाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। तात्पर्य, स्वयंभू मनु यह देखकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री से एक लड़का तथा एक लड़की उत्पन्न हुए। उन्हें भय था कि उनके द्वारा पुत्र लेने से उनके जामाता रुचि दुखी हो सके। अतः जब उन्होंने सुना कि उनकी पुत्री ने एक लड़का तथा एक लड़की को जन्म दिया है, तो वे परम प्रफुल्लित हुए। रुचि ने वचन के अनुसार अपना पुत्र स्वयंभू मनु को दे दिया और कन्या को, जिसका नाम दक्षिणा था, अपने पास रखने का निश्चय किया। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है, क्योंकि वे वेदों के स्वामी हैं। ये अपने नाम यजुषामपति से आया है, जिसका अर्थ है समस्त यज्ञों के स्वामी। यजुर्वेद में यज्ञों के संपन्न करने की अनेक विधियां दी हुई है और इन समस्त यज्ञों के भोक्ता कृष्ण भगवान। अतः भगवद गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मण, मनुष्य को कर्म करना चाहिए, किंतु मनुष्य को अपना नियत कर्तव्य यज्ञ तथा विष्णु के लिए करना चाहिए। यदि मनुष्य श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करता अथवा भक्ति नहीं करता, तो उसके इन कार्यों का प्रतिफल होगा, भले ही वह अच्छा हो या बुरा। यदि हमारे कार्य भगवत इच्छा के अनुरूप नहीं है अथवा यदि हम कृष्ण भावना से में कार्य नहीं करते, तो हम अपने कार्यों के फल के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक प्रकार कार्य क्रिया का फल प्रतिक्रिया होता है, किंतु यदि ये कार्य यज्ञ के लिए किए जाएं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य यज्ञ अथवा श्री भगवान के लिए कार्य करता है, तो वह इस भव बंधन से नहीं फंसता, क्योंकि वेदों तथा भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है कि जितने भी वेद और वैदिक अनुष्ठान है, वे भगवान कृष्ण को समझने के लिए। मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करे। इससे मनुष्य भौतिक जंजालों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे कि हम अभी देख सकते हैं कि इस श्लोक में, चतुर्थ श्लोक में, आकुति एवं प्रजापति रुचि ने क्या किया है, उन्होंने एक पुत्र एवं पुत्री को जन्म दिया, या जन्म नहीं कह सकते, स्वयं आविर्भावित हुए कि यज्ञ मतलब भगवान श्री विष्णु एवं दक्षिणा जो लक्ष्मी माता की एक अंश है, ये दोनों आविर्भावित हुए। आविर्भावित कैसे? आविर्भावित। तो
सर्वप्रथम तो हमें यह समझना चाहिए कि अभी तक हुआ क्या है, कि अचानक से हम इनके बारे में क्यों देखते हैं। चतुर्थ स्कंद में यह स्कंद प्रारंभ होता है कि प्रथम श्लोक देखेंगे तो वो है कि स्वयंभू मनु ने प्रजापति रुचि के साथ क्षमा हो जाता हूँ, स्वयंभू मनु ने शतरूपा के साथ विवाह करके उन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया। वे थी आहुति, देवहूति एवं प्रसूति। पर हम देखते हैं कि तृतीय स्कंद में ही देवहूति माता के बारे में हम विख्यात रूप से मैत्रेय मुनि ने बताया है। विदुर जी तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय में पूछते हैं मैत्रेय जी से कि स्वयंभू मनु का जो वंशावली है उसके बारे में कृपया करके हमें बताइए। पर वह द्वितीय उनकी पुत्री जो है देवहूति माता के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कैसे गर्ग मुनि के साथ विवाह किया, उनके क्या कार्य थे, उनका गृहस्थ जीवन कैसा था और कैसे उनके घर में स्वयं भगवान कपिल मुनि आए और उसके बाद स्वयं कपिल मुनि ने कैसे देवहूति माता को शिक्षाएं दी। ये सब हमने तृतीय स्कंद में देखा है। अब चतुर्थ स्कंद में हम ये देखते हैं किस प्रकार से उनके जो अन्य 2 पुत्रियाँ थी स्वयंभू मनु, आकुति एवं प्रसूति, उनके पुत्रों के बारे में क्या, उनके वंशों के बारे में क्या और देवहूति माता की भी 9 पुत्रियाँ थी, अगर किसी को याद आ रहा है तो। तो 9 पुत्रियाँ थी और उन 9 पुत्रियों के वंश के बारे में क्या, उन्होंने किसके साथ विवाह किया इत्यादि हम इसके बारे में इस अध्याय में हम देखेंगे। तो अभी तक हम तो ये देखते हैं कि कैसे स्वयंभू मनु ने विवाह करने का 3 पुत्रों को जन्म दिया और 2 पुत्र भी थे, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, उत्तानपाद और एक पुत्र है, कोई याद आ रहा है कौन है उनका द्वितीय पुत्र कौन है? एक है उत्तानपाद, प्रियव्रत। प्रियव्रत, करेक्ट। तो उत्तानपाद एवं प्रियव्रत 2 पुत्र होने के बाद भी जब आहुति का विवाह हुआ, जब उन्होंने उनका हाथ प्रजापति रुचि को दिया, उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी और वो शर्त क्या थी कि अगर आप एक पुत्र को जन्म देंगे तो वह पुत्र आप मुझे सौंप। तो यह एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो कितना कठिन है एक दाम्पत्य के लिए कि स्पेशली प्रजापति रुचि वो भी सोच रहे होंगे कि मेरा पुत्र है पर मैं तो मेरे फादर इन लॉ को मेरा पुत्र दे रहा हूँ। Excuse me। पर श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं इस बारे में कि पुत्र का धर्म देना, कि स्वयंभू मनु को यह ज्ञात था कि जो पुत्र है प्रजापति रुचि का वह स्वयं यज्ञ ही है, मतलब स्वयं भगवान श्री विष्णु। तो उन्हें पता था इसके बारे में और क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वह उस पुत्र को रखे, तो इसीलिए उन्होंने यह शर्त रखी और प्रजापति रुचि ने भी इसको स्वीकार किया, इस शर्त को स्वीकारा। पर जब प्रजापति रुचि ने आपकी से विवाह करने का जब मुझे 2 क्या कहते हैं संतान हुए, प्रथम संतान है जो है यज्ञ, दूसरी दक्षिणा। तो एक है कि उनको तो दुख होगा ही होगा क्योंकि पुत्र को उन्होंने अपने पुत्र को दिया है, पर जब उनको पता चला कि उनकी दूसरी संतान जो है वह तो वो लक्ष्मी माता की ही एक अंश है, वो दक्षिणा है, तो वह अत्यंत प्रसन्न है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि दोनों पार्टीज जो है, दोनों साइड्स जो है वो सभी सुखी है। स्वयंभू मनु की पार्टी वो भी सुखी है एवं प्रजापति रुचि एवं आहुति यह पार्टी भी सुखी है। तो श्रील प्रभुपाद जी चतुर्थ के जो श्लोक है उसके तात्पर्य में कहते हैं कि कैसे समझ आता हूँ, जो दोनों है यज्ञ एवं आहुति वे दोनों इस भौतिक जगत से नहीं। श्रील प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं, नारायण परो व्यक्ता। परो व्यक्ता का अर्थ है कि वो परे हैं। किससे परे हैं? कि यह जो जड़ जगत जो है उससे वह परे है। So therefore they are not subjected to the laws of the material nature. For example, अगर मैं एक उदाहरण दूं, अगर एक अगर एक व्यक्ति यूएसए से अगर इंडिया आए और अगर इधर वह रहे तो कुछ लॉज जो होते हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर हिम, दे आर ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडियन सिटीजन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको कहा जाए कि आधार कार्ड बनाना, अब आधार यूएस सिटीजन अगर व्यक्ति होगा तो उसको आधार कार्ड या पैन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं, बस यूएस सिटीजन, अनलेस ही स्टार्टिंग अ बिजनेस या ऐसे कुछ
That's a very rare situation, but generally it is not really required to do so. So therefore, he is not subjected to these particular laws. Similarly, an Indian is also not subjected to the laws of, if he goes to the US. अगर वो US है तो उसके जो न्याय नियम है, he is not subjected to that. उसी प्रकार से अगर व्यक्ति इस जड़ जगत से नहीं है, तो जड़ जगत से ऊपर है, मतलब परा है, आध्यात्मिक जगत में, और यद्यपि वो इस जड़ जगत में आए, तो जो जड़ जगत में जो यम नियम है, उसको वह पालन करना आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यह कहते कि हम भविष्य में यह देखेंगे कि कैसे यद्यपि वह एक ही माता पिता से आए, और देखा जाए तो वह तो भाई बहन ही है, पर क्योंकि वह स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी है, वे जड़ जगत से नहीं है, तो इसीलिए जब उन्होंने विवाह किया तो इसमें कोई गलत चीज नहीं। तो यह हमें समझना चाहिए। तो ये कभी कभार जो जीव होता है, क्योंकि वह इस भौतिक जगत से मोहित हो जाता है, वह भगवान को भी उसी दृष्टिकोण से देखता है। तो उसको लगता है कि अरे यह तो गलत है, ऐसे कैसे एक भाई और एवं बहन विवाह कर सकते हैं, यह तो शास्त्र के खिलाफ है। सो वी कैन नॉट अप्लाई, क्या कहते हैं, मुंडेन मॉरल कोड्स टू द सुप्रीम लॉ। जो भौतिक जो यम नियम जो है, भगवान को हम नहीं लगा सकते। So this is the important part to understand, and this is what Srila Prabhupada talks about in the purport of the fourth verse. अभी 5वें वर्ष में अगर देखा जाए तो हम यह देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी यज्ञ इस शब्द के बारे में विस्तार रूप से उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वो यह कहते हैं कि यज्ञ क्या है, और विष्णु सहस्त्र नाम में भी यज्ञ इस शब्द 8-9 बार तो आता ही होगा कि यज्ञो यज्ञपति यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञकृत यज्ञकृत यज्ञ साधना यज्ञांकृत यज्ञ गुण्यम। तो इतना 12 बार आ चुका है कि भगवान जो है वह यज्ञ है, कि उनसे सब कुछ आता है इत्यादि। तो बहुत गहरा डेफिनेशन है, मैं उतना नहीं जानना चाहता इसके बारे में। तो पर इसका सिंपल आंसर क्या है, सिंपल, एकदम सिंपल रखे तो कि भगवान श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के अन्य बहुत सारे नाम हैं, और उनका एक नाम जो है वह है यज्ञ। तो यज्ञपति मतलब यज्ञ का अर्थ, यज्ञपति मतलब लॉर्ड ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, जो जो यज्ञ के सारे यज्ञों के स्वामी। तो जो भी हम यज्ञ करते हैं, हम क्यों करते हैं, ताकि भगवान जो है प्रसन्न हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी 3.9 इस श्लोक को उदाहरण देते हैं, सॉरी इस श्लोक को कोट करते हैं अपने तात्पर्य में। यज्ञातात् कर्मणो यत्र लोकोहम कर्मबंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ये व्यक्ति जो कर्म यज्ञ करता है, लोकोहम कर्म बंधन, तो यद्यपि उसको वो तो कर्म से बंधा हुआ, पर अगर उसको कर्म से मुक्त होना है तो उसको यज्ञ किसके लिए करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक उपमा देते हैं कि जिस प्रकार से एक सैनिक होता है, अगर वह रास्ते पे चल रहा हो और उसने किसी को देखा और उसने बंदूक ली और उसको गोली मारी, तो सरकार क्या करेगी, सरकार उसको जेल भेजेगी। पर यद्यपि सरकार उसे बोले कि युद्ध भूमि में जाओ और जो शत्रु है उनका वध करो, तो अगर वह सैनिक वह करेगा तो सरकार क्या करेगी उसके बाद, क्या कोई बता सकता है? उसका गौरव मेडल देगी। गौरव करेगी। करेक्ट करेक्ट। एक्सक्यूज मी, यस करेक्ट। सो जो सरकार जो है उसका गौरव करेगी, उसको एक पुरस्कार देगी, मेडल देगी, तो उसको पनिश नहीं करना। उसी प्रकार से अगर कोई भी हम कर्म करें, फॉर एग्जाम्पल एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि वह यज्ञ करे, एक क्षत्रिय का कर्म होता है कि युद्ध करे, वैश्य का कर्म होता है कि वह गौ सेवा करे या कृषि का काम करे। अगर हर एक व्यक्ति अपना कर्म करेगा, पर वह कर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको लाभ हुए उसका। तो
भगवान क्या करेंगे? तो उसको जो है दंड मिलेगा, और दंड क्या होता है? पुनः इसको भौतिक संसार में आना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा दंड है कि जब कहा जाता है कि यू विल एटर्नली बी इन हेल, कभी कभी कुछ श्लोकों में ऐसा कहा गया है कि ही विल गो टू हेल इफ इट डज सर्टेन थिंग्स एक्सेट्रा। इसका हेल का अर्थ है, लिटरल अर्थ नहीं है कि वह क्या कहते हैं, यमराज के यमलोक में जाएगा या पाताल लोक में जाएगा। कभी कभार होता है कि अगर उसने कुछ अपराध किया हो, पाप किया हो, तो वह पाताल लोक जाता ही है, ठीक है। पर कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे शास्त्र कहता है कि वह नरक में जाएगा। वह नरक का इधर अर्थ होता है इस संसार में वह पुनः आ जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जठरी जठरे शयनम। तो उसको पुनः जन्म लेना पड़ेगा, पुनः उसको मरना पड़ेगा, पुनः माँ का गर्भ का उसको आश्रय लेना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स। यद्यपि अगर हम कार्य करेंगे क्योंकि हमें स्वर्ग लोक में जाना है, पर स्वर्ग लोक के जाने के बाद भी क्या होने वाला है? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, तो 9वें अध्याय में कहा गया, 9वें या 10वें अध्याय में, मुझे लगता नहीं 9वें अध्याय में से में कहा है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, कि सारे जो पुण्य का क्षीण हो जाता है, मतलब सब समाप्त हो जाते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक जो है उसको उसको फिर से अमृत लोकम विशन्ति, तो उसको आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो यह नहीं हो, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भी कार्य आप कर रहे हो, आप मेरे लिए डू दैट विद द कॉन्शियसनेस ऑफ मी। तो जो भी व्यक्ति कार्य करता है, उसकी सोच यही होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना, मुझे और किसी को प्रसन्न नहीं। जो भी मैं यह कार्य करूंगा से भगवान जो है प्रसन्न होंगे। और इससे क्या होगा कि he will not have to suffer the pious and impious results। जो कर्म फल होते हैं जिससे व्यक्ति बंधा जाता है, अच्छे हो या बुरे हो, इससे वो नहीं बंधे। उदाहरणार्थ, अगर एक व्यक्ति कहेगा कि आई एम बाउंड बट विथ गोल्डन चेन्स, कि उसके जो चेन्स जो है वो सोने से बने हुए एंड इज बाउंड विद दैट। एक व्यक्ति कहेगा आई एम बाउंड बट विथ आयरन चेन्स। वेल, इन बोथ द केसेस यू आर बाउंड, आप बंधे हुए। दोनों केसेस में हम यही देखते हैं कि आप बंधे हुए। तो इसीलिए हमें कभी भी कोई भी चीज इसीलिए नहीं करनी चाहिए जिससे हम इस भौतिक दुनिया से बंधे रहें और इसी भौतिक जगत में हम फंसे रहें। सिर्फ हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सके। और ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चार क्या कहते हैं, साइकिल कह सकते हैं, चक्र है, जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो सके। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है कि स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषम, कि समसिद्धि क्या है? कि हरि को तो तुष्ट करना, यही स्वनुष्ठितस्य धर्म, यही धर्म है। तो और उसी अध्याय में भी एक और एक श्लोक आता है, वो कहता है कि न उत्पादयते रतिरतिम श्रम एव ही केवल, कि अगर रति, भगवान के प्रति रति अगर उत्पन्न नहीं हो रही है, कि श्रम एव ही केवल, ये तो एक गधे का काम की तुल्य ही। तो इसीलिए हमें यह चेक करना चाहिए कि ठीक है, व्यक्ति सोच रहा होगा कि अरे मैं इतना हर रोज इतना काम कर रहा हूँ, पर क्या भगवान के प्रति मेरी रति बढ़ रही है? दिस इज द वे टू चेक if you are progressing in Krishna consciousness। Another way to check is that कि क्या मेरा भौतिक संसार से जो क्या कहते हैं आसक्ति है, क्या वह कम हो रही है? यह भी हमें देखना चाहिए। So this is a way of testing ourselves। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें हर एकादशी यह चेक करना चाहिए कि कितना हम ग्रेजुअली प्रोग्रेस हो। हर एक एकादशी पे हमें ये चेक करना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, पर्सनल एप्लीकेशन, devotees can try if they want। I was very addicted, मैं बहुत एडिक्टेड था स्मार्टफोन से, सोशल मीडिया एप्लीकेशन से।
और इसको गिव अप करना मेरे लिए थोड़ा कठिन था। तो मैंने एक सोचा कि हर एकादशी के दिन मैं सोशल मीडिया नहीं देखूँ, और भगवान की कृपा से वो हो रहा है। इससे क्या होता है, मैं ज़्यादा समय क्या कहते हैं, और समय भगवान के लिए दे सकता हूँ, और पढ़ सकता हूँ इत्यादि। So these are certain techniques that we can apply and gradually we should progress ourselves. एक ही दिन में ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही अगले एकादशी सब कुछ छोड़ के हरे कृष्ण 64 माला करने का, 128 माला करने का, ठीक है आप कर सकते हैं, गलत बात नहीं है। पर एक बात हमें यह समझना चाहिए कि हमें हमारे मन को मित्र बनाना है। ऐसा नहीं कि वो करने के बाद हमारा मन बोले बस अगले 4 दिन माला नहीं करूँ, then we have actually failed in our process। क्योंकि अंततः ये अमृत बिंदु उपनिषद में भी यही कहा गया है कि मन एव ही मोक्षाणाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसे कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कि मन जो है वही हमको इस भौतिक दुनिया से बंधवाता है, और मन ही है जो हमें इस भौतिक दुनिया से मोक्ष देता है। तो यह उपनिषद में ही कहा गया है। एवं भगवान भी कहते हैं छठे अध्याय में कि योर माइंड इज अ फ्रेंड और योर एनिमी, कि अपने मन को अपना मित्र बनाए। इसलिए हमें हमारे मन को मित्र बनाना है। और हर एक व्यक्ति का जो जीवन है वो अलग है, हर एक व्यक्ति के जो संस्कार है वो अलग है। तो उन्होंने पूर्व जन्म में क्या किया था हमें नहीं मालूम, इस जन्म में भी क्या किया था हमें नहीं। यद्यपि व्यक्ति आपके सामने भी होगा, तभी भी हमें नहीं मालूम व्यक्ति सोच क्या है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति का जो पाथ है वो अलग है। तो स्लोली स्लोली हमें हमारे मन को दोस्त बनाना है, और पूरा ट्राई करना है कि इसी जन्म में हम पुनः भगवत धाम जाएं। इट्स लाइक सीए, जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यही इच्छा होती है कि एक ही ट्राई में वो सीए बन जाए। पर हम देखते हैं कि बहुत वो कठिन होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो एक ही ट्राई में सीए कर पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान तो छठे स्कंद में भी आता है कि भुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महाम, कि सुदुर्लभ है कि कोटियों में एक महामुनि मिलता है, अत्यंत सुदुर्लभ। क्योंकि कारण ये नहीं कि प्रोसेस स्टफ, प्रोसेस कौन से मिले, करना क्या, हरे कृष्ण मंत्र को जप करना, पर हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमें रोक रही, वही हमें कह रहे हैं कि पुनः इस भगवत धाम में, क्या कहते हैं, भगवत धाम में नहीं जाना है, हमें इस भौतिक जगत में ही हम इन 3 गुणों से आकर्षित हो जाते हैं। So therefore we have to be very careful and slowly every day try to satisfy the Lord, see what is the best for us। So श्रील प्रभुपाद जी और एक उपमा देते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि भगवान संतुष्ट है कि नहीं है। कि अगर देखा जाए तो अगर एक बड़ा ऑफिस हो, इसका अर्थ ये नहीं कि जो व्यक्ति उस ऑफिस में काम कर रहा है he can directly interact with the director or the CEO of the company। I mean, you work under someone, and if you satisfy that someone, your immediate boss, that means the director is automatically satisfied। That is to be understood। ये हमें समझना चाहिए। तो हमारा इमीडिएट बॉस कौन है? गुरु। अगर हमारे गुरु ही संतुष्ट नहीं है तो न गति कुतु। इसलिए हम कहते हैं ना गुरु अष्टकम के अष्टम श्लोक में कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायंस्तु वक्षस्थ यशस्ति संत, कि हमें जो कृपा मिलती है, गुरु की कृपा मिलती है, इसका अर्थ यह है कि हमें भगवान की कृपा मिल रही है। भगवान की कृपा हमें गुरु से ही मिल रही है। भगवान की कृपा कैसे मिल रही है? क्योंकि वो गुरु महर्षि के माध्यम से ही हमें मिल रही है। तो इसीलिए वी हैव टू सैटिस्फाई द इमीडिएट बॉस। हमें जो हमारे जो गुरु हैं हमें उनको संतुष्ट करना चाहिए। यही हमारा क्या कहते हैं मेन एम, उद्देश्य क्या है, यही हमारा उद्देश्य। जब हम दीक्षा लेते हैं तो कहा जाता है कि हमें 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला जप करना है, इत्यादि और भी कुछ क्या कहते हैं उपदेश हमारे गुरु देते हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए।
हमें यह प्रयास करना चाहिए कि कैसे हमारे गुरु महाराज जो है वो संतुष्ट होंगे, क्योंकि जब वे संतुष्ट हो जाते हैं उससे क्या होता है, हमें भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए एम ऑफ लाइफ, अगर हम इस जीवन का उद्देश्य देखेंगे वो क्या है, हमें समसिद्धिर हरितोष है, हमें भगवान श्री हरि को क्या कहते हैं, उनको संतुष्ट रखना, वो संतुष्ट करना। क्यों? क्योंकि क्या भगवान संतुष्ट नहीं है? वो तो आत्मा राम है, उनको क्यों संतुष्ट करना? पर उनको संतुष्ट करने से हम संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को यह नहीं चाहिए कि कोई उनको पूछे। व्यक्ति अगर आत्मा राम हो तो उसको अगर हम पूजेंगे तो क्या फायदा, वो तो संतुष्ट है। पर अगर हम की सेवा करेंगे, उससे लाभ तो हमें होने वाला, अल्टीमेटली वी विल बी बेनिफिटेड, दैट्स व्हाट मैटर्स। एवरीवेयर वी आर सीइंग हाउ आई विल आई गेट बेनिफिट, हम यही तो देख रहे हैं। जब हम मोबाइल फोन लेते हैं हाथ में, हम क्या देखते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन मुझे बेनिफिट करेगा। तो कभी कभी हमने मोबाइल फोन लेके कैलकुलेटर खोल के हम कैलकुलेटर में कुछ मैथमेटिक्स कर रहे हैं, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, नहीं, दैट विल नॉट गिव अस सैटिस्फैक्शन। क्या करें, यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, व्हाट्सएप पर किसी के साथ बातें करते हैं इत्यादि। हम कभी ऐसे करते नहीं ना, कैलकुलेटर का एप्लीकेशन खोला है या कोई जो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं हम जो खोलते हैं, अलार्म अलार्म क्लॉक का एप्लीकेशन हमने सेटिंग्स खोला है, क्योंकि सेटिंग्स देखते हैं, तो करते नहीं, वही करते हैं जो हमें संतुष्ट करे। So therefore, how much ever we tend to satisfy ourselves materially, will never be satisfied, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में डेप्थ नहीं, डेप्थ होगा भी वो लिमिटेड है। सब कुछ मटेरियल भौतिक जगत में लिमिटेड, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वही लिमिटेड, हम सिर्फ सब कुछ लिमिटेड एक लिमिट में ही ले सकते हैं। और लिमिट में लेने के बाद क्या होता है, एक समय में हम तंग हो जाते हैं कि क्या है, चलो, तो हम किसी और भौतिक चीज के पीछे जाते हैं। एंड दिस इज लाइक एन एंडलेस साइकिल, एंडलेस साइकिल, चक्र ही है, ये एक चक्र है। और अगर हमें इस चक्र से अगर बाहर आना हो तो कैसे होता है, अगर भगवान को हमें सेटिस्फाई करना, क्योंकि भगवान को सेटिस्फाई करना मतलब देयर इज अनलिमिटेड डेप्थ, लॉर्ड इज अनलिमिटेड, देयरफॉर वी आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। इसलिए हम एक ही हरे कृष्णा महामंत्र प्रतिदिन 2 घंटा हम भगवान का नाम लेते हैं, कभी भी हम सुखी नहीं, सुखी हो। दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस वर्स। हम देख रहे हैं किस प्रकार से आकुति एवं प्रजापति रुचि ने दो संतानों को जन्म दिया, दो संतान आविर्भाव हुए, यज्ञ एवं दक्षिणा। और स्वयं वो मनु को जब यज्ञ की इच्छा थी कि वो यज्ञ को रखे, और उनको और हमारा भी यही क्या कह सकते हैं, यही उद्देश्य रहना चाहिए, कैसे हम यज्ञ मतलब भगवान श्री विष्णु को हम संतुष्ट रख करें, हम कैसे उनकी आराधना हम उसकी करें, उनकी करें। और जो भी कार्य जो हमारा स्वधर्म शरीर में मतलब घर का धर्म होगा ही, उस धर्म का पालन करें और भगवान को संतुष्ट रखें। तो इसी से मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं उसका देने का प्रयास करूँ। क्या तृप्ति माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों के कृष्ण। चरण से दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, thank you very much first of all for giving us such a wonderful session on these both the verses 4.1.4 and 4.1.5. मैंने जो आपका ये जो क्लास सुना है उससे मुझे बहुत सारी शिक्षाएं लेने योग्य मिली हैं। तो थोड़े से पॉइंट्स मैंने जो जॉट डाउन किए हैं वो मैं समरी के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो पहले तो जैसे प्रभुपाद हमें बताना चाहते हैं कि
किस प्रकार रुचि और जो अकुति है, जो स्वयंभू मनु की जो पुत्री है, उनके यहाँ जो भगवान स्वयं भगवान के स्वयं अंश जो यज्ञ है उनका आविर्भाव हुआ था, और उनकी ही पुत्री के रूप में जो दक्षिणा है माता लक्ष्मी, उनका भी आविर्भाव हुआ था। तो कैसे हम जो जड़ जगत में जो जो शादी होती है, तो कभी एक भाई बहन में नहीं होते हैं, बट क्योंकि ये दोनों भगवान के ही स्वयं अंश है, और स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता है, इसीलिए इनका हम जो विवाह आगे जाके होगा वो इस भौतिक दृष्टि से नहीं लेंगे, बल्कि वो भौतिक जगत के नियमों से परे है। इनका जो ये आविर्भूत होना है, जो रुचि और आकृति के उनके घर में जो आविर्भाव हुआ है, वो इस जड़ जगत से परे है। तो और एक पॉइंट जो आपने अच्छे तरह से बताया कि यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। हमें जो भी कुछ हम कार्य करते हैं, वो भगवान की प्रसन्नता, जो यज्ञ खुद जो भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनकी ही प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ऐसा करने से हमें जो भी कुछ हम कार्य करते हैं, उसमें हम बंधते नहीं हैं। तो इसमें आपने उदाहरण दिया जो एक मनुष्य होता है, वो अगर जो साधारणतः अगर वो किसी को भी मार दे तो उसे उसकी शिक्षा होती है, लेकिन वही मनुष्य अगर अपने देश के लिए फाइट करने को जाता है सरहद पे, तो तभी उसको पुरस्कृत किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से। तो सरकार उसे पुरस्कृत करती है। तो इस प्रकार हम जब भी कोई यज्ञ, कोई कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो हमें उसका कोई भी अच्छा या बुरा कर्म उसमें हम बनते नहीं हैं। तो जो भी कार्य करते हैं उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए करने से अच्छे या बुरे कर्मों से कभी नहीं बंधेंगे। फिर आपने हमें ये भी बताया, अच्छा सुझाव दिया कि एकादशी के दिन हमें कैसे चेक करना चाहिए, करते रहना चाहिए कि पिछले 15 दिनों में हमारी कैसे प्रगति हुई है, या किन किन पॉइंट्स पे हम और वर्कआउट कर सकते हैं। तो वो भी हम अपनी प्रैक्टिस में लाने की शुरुआत करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद। और कैसे मन को अपना मित्र बनाना चाहिए। अगर हम धीरे धीरे करके मन को अपना मित्र बनाते हैं, तभी हम सच्ची तरह से हम जो बदलाव है वो ला सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हम 1-2 दिन तो वो करेंगे, लेकिन फिर से जब ये आएगा तब हम सब मतलब जो हमने ऑस्टेरिटी जो भी की है वो हम छोड़ देंगे। तो हमें ये नहीं करना है, बल्कि हमें धीरे धीरे करके ही अपने मन को इस प्रकार भगवत भक्ति में लगाना चाहिए कि वह उससे डिविएट ना हो। तो हमें इसके लिए हमारे जो एक इसका मापन हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे जो इमीडिएट बॉस है, जो हमारे गुरु है, उनकी संतुष्टि ही हमें बता सकती है कि हम भक्ति के मार्ग पर अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर गुरु संतुष्ट है, तो ये इमीडिएट हमारे लिए सिग्नल है कि हम सही राह पर चल रहे हैं, और हमें हमेशा गुरु की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए ही भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को संतुष्ट करने से हम संतुष्ट होंगे। इसीलिए हमेशा भगवान की संतुष्टि के लिए ही हर कार्य करते रहना चाहिए। जो भी कार्य स्वधर्म में हम करेंगे, उससे भगवान की संतुष्टि होगी, और ऐसा करने से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण जी, that was a very nice summary. Thank you so much माता जी, बहुत अच्छी तरह से आपने लिखा है, एक एक चीज आपने अच्छी तरह से डिटेल में आपने लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद।
Hare Krishna. Thank you, Prabhu, first of all. Very nicely, बहुत अच्छे से ये आज का जो 2 श्लोक आपने प्रेजेंट किए. I just want to slightly touch on थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा इट में सेम टू बी कॉम्प्लिकेटेड कि एक ही घर में पैदा हुए हैं तो भाई बहन मतलब नहीं है वो शादी कर सकते हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे वेरी नाइसली आपने बताया कि कोई अगर दिव्य जगत से आए हैं तो जड़ जगत के कानून उसके ऊपर लागू नहीं होते. एंड वेरी नाइसली प्रैक्टिकल एग्जांपल आल्सो यू गिव. कोई अगर यूएस सिटीजन है तो उसके ऊपर यहाँ के जो है नियम लागू नहीं होते. तो भगवान है वो साक्षात, तो इसके लिए उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता. लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में आ सकता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक चीज तो है कि वो एक गर्भ से नहीं आए थे. दे वर नॉट फ्रॉम द सेम वूम. ऐसा नहीं था कि वो नॉर्मल, जैसे हम लोग जानते हैं जितने भी अवतार हुए हैं वो मतलब नॉर्मल ऐसा उनका डिलीवरी जैसा नहीं होता उनका. दे आर डिवाइन. और इसीलिए जो है ये भी जो रूल है उनके ऊपर लागू नहीं होता. तो दे आर मतलब भगवान है, और भगवान विष्णु, भगवान फिर माता लक्ष्मी, दे आर ऑल डिवाइन, मतलब ट्रांसेंडेंटल, मतलब भगवान है. तो उनको ऐसा वो जब भी अवतार लेते हैं तो जस्ट प्रकट हो जाते हैं. तो इसीलिए ये जो रूल है वो लागू नहीं होता. एंड इसके विपरीत जो आज के जड़ जगत में जो है हम लोग देखते हैं कि एक गर्भ से आते हैं तो भी जो है मतलब ये जो कानून है ये लागू होता है. तो आई जस्ट रिमेम्बर्ड, मुझे एक स्टोरी याद आ गया. जस्ट वांट टू शॉर्टली, आप लोग सबको पता है कचा जो था. कचा कैसे वो शुक्राचार्य जी के पास सीखने के लिए गया था. काफी लंबा स्टोरी, जस्ट टू कट शॉर्ट. जब फाइनली उनको राक्षसों ने मारने का प्रयास किया तो उसका पूरा मतलब वो हर बार जीवित करते थे शुक्राचार्य. तो इस बार क्या किया, उसको पूरा जला के भस्म करके उसको पाउडर बना के शुक्राचार्य के ही उनके कुछ ड्रिंक में डाल दिया एंड वो पी लिया. और जब बाद में पता चला ये तो मेरे पेट में है तो अब कैसे जीवित थे, बोले सब बोल रहे थे कि ये अब तो जीवित नहीं कर सकते क्योंकि अगर उसको जीवित किया तो शुक्राचार्य जी मर जाएंगे. तो वो क्या करते हैं, वो पहले उसको जीवित करते हैं कच्चे को. और कच्चे ने शुक्राचार्य जी से संजीवनी सीखा था तो वो फिर वापस शुक्राचार्य जी को जीवित करते हैं. तो वाई आई एम कनेक्टिंग दिस इज कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी शुक्राचार्य जी की पुत्री, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, मतलब उनका बहुत प्रेम था. लेकिन जैसे ही वो पेट से बाहर निकलता है वो बोलता है कि नाउ वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग शादी नहीं कर सकते. और वो उसको छोड़ के चला जाता है. जस्ट इमेजिन मतलब कितना कितना डिवाइन चीज है सब ऑल दिस थिंग. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इन ए डिवाइन में, अपना मटेरियल लॉजिक उसमें नहीं लगाना चाहिए. या थैंक यू. हरे कृष्णा. Thank you, Prabhu. That's a very nice story that you mentioned. Very nice way of connecting. Yes, Sachin Prabhu. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Just since in मायापुर प्रभु जस्ट खाली ये पूछने के लिए कॉल किया, सॉरी गोपन प्रभु, कि अभी वहाँ पे श्रीला जयपदा का स्वामी महाराज का मतलब वहाँ पे कैसा ये है प्रभु, मतलब वहाँ पे प्रेयर्स वगैरह. और मतलब अभी हम लोग गुरु के बारे में इतना बोलते हैं तो व्हेन आवर गुरु महाराज इज नॉट वेल एंड ऑल, तो इवन दो हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में है, पता होते भी हम अपने ही कार्य में लग रहे थे, तो मतलब वो मूड कैसा होना चाहिए कि मतलब बिकॉज अभी काम पे जाएंगे, वी आर बिजी, और बीच बीच में हम लोग प्रेयर वगैरह करते हैं. तो हाउ इज द मूड इन मायापुर प्रभु, मतलब गुरु महाराज के मतलब. Oh, I mean, firstly, Prabhu Maharaj is not here, he's in US. Here we are doing yajnas every day. मंदिर में यज्ञ हो रहे हैं, प्रार्थनाएं हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं. भगवान से यही प्रार्थना करती है Prabhu Maharaj जय जल्द से जल्द बैक आ जाए. As far as the updates provided, he's recuperating but very slowly. So positive
क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड। आपने पूछा कि जितना मुझे समझ में आया कि जब कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन बिकॉज़ आई वाज नॉट एबल टू रियली ग्रास्प। जी सचिन गुरु, क्या आप जो प्रश्न जो आपने पूछा है क्या आप फिर से उसको दोहरा सकते हैं? Yeah, he wants to ask yes. what should be the mood when Guru is in such a condition. What should be our disciples or a devotee's mood? The mood Yes. should always be like, may he come back to normal so that we can get more of his association. कि हमें उनका संग और उनको और लाभ मिले, हमें और उपदेश मिले, हमें और गाइड करे, so that may he live long. So that concern should be there. It's like a normal concern that a son has for the father. Thank you, bro. Thank you. Yeah, I just want to add in this कि मतलब एक तो है कि His Holiness जयप्रताप महाराज is a divine personality. So for him, like जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है. So we should not take it in a material sense. वो इतना तकलीफ हो रहा है महाराज को, is so much suffering ऐसा. And on the other way, it's an sorry. मेरा आवाज आ रहा है? Yes, कॉल bro. आ गया था. Yes. Yeah. On the other hand, oh. Yeah, on the other hand, we should be in a service mode. Why only in such situation? हमेशा मतलब it happens कि हम लोग ऐसे situations को भी कभी कभी lightly ले लेते हैं. चलो ठीक है यार, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, सब कर रहे हैं. That should not be there always. Why only in such situation? As a devotee, we should always be in a that mood ki I am trying to serve, follow his instructions, and do whatever I can for my spiritual master or any Vaishnava. वो हम लोग अगर करेंगे तो we'll be in the right mood always. Will not take. मैंने वैसे तो भौतिक जीवन को कभी lightly लेना ही नहीं चाहिए हम लोग. So we should always be in a, और वो सेंस रहेगा हम लोग को तो ही हम लोग अच्छे से मतलब अपना स्पिरिचुअल कंडक्ट रख पाएंगे हम लोग. हरे कृष्णा. Thank you. Thank you, Ojasvi Prabhu. Thank you, Gopinanda Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. Thank you, everybody. I think, yeah, somebody has raised hand. Sorry, मैं drive कर रहा हूँ, तो I'm not able to check. Must be a glitch. I Yeah, don't see anybody? anyone. I don't think anyone has raised their hand. It's a glitch. Okay. Chalo. Then thank you, Ojasvi Krishna Prabhu. Thank you very much for this wonderful class and giving your association. Please keep doing that. आते रहें ऐसे ही और अपना देते रहें. प्रभु, although is very small, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, is young at age, but he's very knowledgeable person, staying in Dham, nice devotee. So we all have aspiration to be like you, Prabhu. प्रभु का भक्ति वैभव भी हो चुका है at such a young age. So I really admire him and I really love his classes. So प्रभु ऐसे आते रहिए और अपना संग देते रहिए. हरे कृष्णा. नंदित प्रणाम प्रभु. Thank you, Prabhu. All by the mercy of Guru and Krishna, and also Vaishnavas. Thank you. Hare Krishna. And for Maharaj, we are continuously doing prayers. And जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि if possible, सब लोग अगर कोई extra round कर सकते हैं तो please keep doing that. And
Keep Maharaj in your prayers. हरे कृष्णा। संतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।